अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है परेशान थे, मेरे साथ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड बताएं और कुछ एकेडमिक सेशन से रिलेटेड बताएं, क्या होगा, क्या चेंजेस आई हैं, क्या नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि तुम लोगों के एग्जामिनेशन जो है मैट्रिक और इंटर के एग्जामिनेशन कब होंगे और रिड्यूस सिलेबस की क्या प्रोग्रेस है। और सारी चीज़ जो है वो ऑफिशियली मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर यूट्यूब के ऊपर ये सारी वीडियोज़ चल रही हैं, ये वो। तो ये बेसिकली जो मैं तुम लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ ये पूरी ऑफिशियल है, ठीक है? अथॉरिटीज़ के बिहाफ पे सारी चीज़ें कलेक्ट आउट की हुई हैं। तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हारे साथ ये शेयर किया, मैं डिटेल तुम्हें जो है सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले जो तुम लोगों के जो एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, 9 के जो बेसिकली एग्जामिनेशंस हैं वो तुम्हारे स्टार्ट होंगे 16 मार्च से, ठीक है? और इसी तरीके से जो बेसिकली HSC स्टूडेंट्स हैं उनके बेसिकली जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे वो एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे अप्रैल के मिड में या फिर एंड में, ठीक है? इसी तरीके से स्टार्ट होंगे। बाकी यहाँ पे रिजल्ट के रिलेटेड बताया हुआ है, जो आपके बेसिकली मैट्रिक का रिजल्ट है वो टिल द एंड ऑफ जुलाई तक जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है? और अदर जो है अदर फील्ड्स की जो आपके हैं उनका भी बेसिकली 60 डेज़ के अंदर अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा। देखिए, रिजल्ट के रिलेटेड जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको तो हम अभी कन्फर्मेशन पे नहीं कह सकते, ठीक है? वो तो बाद में डिसीजन लिया जाएगा। बट हाँ, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है वो एकदम करेक्ट है। आप लोगों के पेपर्स जो इस बार हो रहे हैं वो आप लोगों के पेपर्स इस बार जल्दी हो रहे हैं, और क्योंकि अगला एकेडमिक सेशन जो है वो जल्दी स्टार्ट किया जाए। अब जो अगला एकेडमिक सेशन जो जल्दी स्टार्ट होगा उस बिहाफ के ऊपर आप लोगों के बेसिकली जो सिलेबस हैं उनको रिड्यूस किया गया हुआ है 75% पे, ठीक है? अब वो क्यों किया गया हुआ है, बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्वेश्चंस कर रहे थे क्यों किया गया हुआ है। तो वो इसलिए किया गया हुआ है कि देखो, तुम लोगों के सेशन जो स्टार्ट हुए थे वो तुम लोगों के सेशन स्टार्ट हुए थे सितंबर के तक, स्टार्ट सितंबर के मतलब फर्स्ट वीक समझ लो, इसी तरीके से सेशन स्टार्ट हुए हैं तुम लोगों के, ठीक है? और HSC वालों के तो और थोड़ा लेट स्टार्ट हुए हैं। बारिश वारिश ये सब चल रही थी तो तकरीबन अगस्त के एंड तक में तकरीबन समझ लो तुम्हारे सेशन स्टार्ट हुए। तो उस वजह से जो है अब जो इन्होंने चेंजेस करी हैं वो थोड़ा सा एग्जामिनेशंस के अंदर भी चेंजेस करी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एग्जामिनेशंस आप लोग के कंडक्ट कर रहे हैं तो पहले कंडक्ट हो रहे हैं तो सिलेबस थोड़ा सा जो है इन्होंने कम कर दिया है। अगर लेट कंडक्ट करते तो फिर तो वही करते, बट इस अब क्योंकि अगले साल से आप लोग का एकेडमिक सेशन जो है वो बेसिकली अब जल्दी शुरू हुआ करेगा, तो उस बिहाफ के ऊपर इस बार जो है वो 75% के ले रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए अब अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए या नहीं है, ठीक है? तुम लोग सोचोगे सर हमारे लिए 75% जो है वो अच्छा है या नहीं है, वो मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा। तो ये वीडियो को पूरा वॉच करना कि तुम लोगों को ना हर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, सही है? अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछे सर किस किस का सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारा बेसिकली जो है उसका है, क्या बोलते हैं, अपना 9 और मैट्रिक वालों का है ये, ठीक है? अब 9 और मैट्रिक वालों का जो बेसिकली सिलेबस किस तरीके से हो रहा है कि आपको 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो फर्स्ट टर्म है आपका वो बेसिकली 50% है। 50% का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो केमिस्ट्री है तुम्हारे पास, तो केमिस्ट्री के अंदर अगर तुम्हारे पास 10 चैप्टर्स हैं तो 5 चैप्टर का जो 50% होगा, 5 चैप्टर आपके, तो वो आपको लाजमी का लाजमी जो है आपके स्कूल वालों ने पढ़ाना होगा विंटर वेकेशन से पहले पहले। और उसके बाद जो विंटर वेकेशन के बाद जो बेसिकली पढ़ाई होगी वो आपकी सिर्फ 25% होगा। अब वो 25% किस तरीके से होगा वो मैं एक्सप्लेन आगे जाकर करूंगा। तो इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से आपका सारा मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसी तरीके से होगा। फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स का बेसिकली रिड्यूस सिलेबस होगा या फिर नहीं, सबके लिए होगा रिड्यूस सिलेबस, सिर्फ साइंस वालों की नहीं है, कॉमर्स वालों के लिए भी होगा और आर्ट्स वालों के लिए भी रिड्यूस्ड होगा, ठीक है? जिस तरह से मैं तुम लोगों को सामने तुम लोग स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख रहे होगे, ये नोटिफिकेशन जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का है, कॉमर्स एंड आर्ट्स का, ठीक है? के पास ये बेसिकली जो है एक कंप्लीट नोटिफिकेशन है आपके पास, कि एक गाइडलाइन दी हुई है कि किस तरीके से टीचर्स को जो है लर्निंग असेसमेंट्स की स्ट्रैटेजीज बताई गई है। ये मैं तुम लोगों को थोड़ा सा, अगर तुम लोग मुझसे बोलोगे तो मैं चलो तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये असल में यहाँ पर कह क्या रहे हैं। कि तुम लोगों को ऑब्वियसली बात है नोटिफिकेशन भी बहुत सारों को समझ में नहीं आती है, तो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये हम सारी जो टीचर्स कम्युनिटी थी तो उन्होंने बेसिकली जो है इस चीज़ को सारा डील किया था, तो वो पूरा मैं, वैसे टीचर का तो तुम्हें कोई जानना नहीं है कि क्या टीचर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बट फिर भी समझा दूँ तुम लोग को एक आइडिया हो जाए, ठीक है? अब देखो, फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो बेसिकली आपका 2025 2026 जो बेसिकली एकेडमिक जो सेशन स्टार्ट होगा ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है? अब से जो भी आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा 25 से लेकर 26 जो एकेडमिक स्टार्ट होएगा नया, वो अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है? इसी बिहाफ के ऊपर इस बार जो एग्जामिनेशन है वो 75% पे कंडक्ट किया है, कि इस बार 75 पे ले लेते हैं। अगली बार जो भी सेशन स्टार्ट होंगे वो आपकी पहली से ये स्टार्ट होंगे, मतलब कि अगली बार से एग्जामिनेशन जो आपके कंडक्ट होंगे वो मोस्ट प्रॉब्ली इसी तरीके से आपके कंडक्ट होंगे, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो 1 2 3 स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि उन स्टूडेंट्स को जो है ना एक तरीके से उनके असेसमेंट फाइनल एग्जाम्स के बिना जो है ना उनको प्रमोट किया जाएगा। वैसे ये हर स्कूल में होता नहीं है, अप्लाई नहीं होता, बस ये लिखा हुआ है इन्होंने। मगर एक आपका रेगुलर टेस्ट जो है ना के तौर पर मतलब कि वो लेते रहेंगे। इससे स्टूडेंट का जो है ना एक तरीके से जो प्रोग्रेस होता है ना वो पेरेंट्स को बताया जाएगा। बाकी यहाँ पे 4th से 8th तक का लिखा हुआ है कि उनके एग्जामिनेशन जो है वो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक कंडक्ट होंगे। ये डिपेंड करता है स्कूल वालों के ऊपर, वैसे होते ज़्यादातर स्कूल में इसी तरीके से हैं, ठीक है? उसके बाद सिलेबस रिडक्शन के लिए, जो कि फिर 9 मैट्रिक के और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए है। तो सिलेबस रिडक्शन का मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि आपका जो बेसिकली सिलेबस है, जो पूरा सिलेबस है, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं 25% आपका सिलेबस आएगा पेपर में, वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है? जो सिलेबस है आपका वो 75% तक जो है ना बेसिकली
आपका आएगा 25% जो है वो रिड्यूस किया गया हुआ है। ठीक है, अब सिलेबस जो है वो रिड्यूस करने की वजह क्या है, वो इस ये वजह है जो कि मैं तुम लोगों को बताया था कि जो आपका एकेडमिक सेशंस है ना, वो बेसिकली जो है, जो पहले 1 अगस्त से स्टार्ट होता था ना, वो बेसिकली अब जो है 1 अप्रैल पे शिफ्ट हो गया है। पहले 1 अगस्त से स्टार्ट होता, 1 अप्रैल से ही आपके जो है एकेडमिक सेशन जो है वो स्टार्ट होंगे। सिलेबस का मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, सिलेबस विंटर वेकेशन के पहले जो है आपका 50% होगा और आफ्टर दी विंटर वेकेशन आपका 25% होगा। ठीक है, तो और एग्जामिनेशंस के अंदर, एनुअल एग्जामिनेशंस के अंदर आपका रिड्यूस बेस सिलेबस ही हो आएगा पेपर्स के अंदर। बट मैं एक तुम लोगों को डिस्क्लेमर के तौर पर एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि मैथ्स है। अब नाइन मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है कि वो आपका रिड्यूस सिलेबस एक दिया हुआ होगा, मगर कोशिश ये करना, नाइन मैट्रिक तो खास तौर पे बच्चे में उनको जैसे थ्योरम्स होती हैं वो तो आप रिड्यूस से करोगे, मगर जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ना भाई, उनको मत छोड़ना, क्योंकि हर चीज़ बेसिक से रिजेंबल करती हुई होती है, वरना बाद में जाकर तुम लोग की ना बेस वीक रहेगी। तो कोशिश ये करना कि मैथ को जो है ना एटलीस्ट एक्सरसाइजेस को पूरा करो। हाँ, जो एक्सरसाइज रिड्यूस नहीं है उनको कंप्लीटली करना, बट मैथ्स पूरी करना। सही है, क्यों? क्योंकि भाई जैसे अगर स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है वो रिजेंबल करती नहीं है, वो तुम्हारी बेसिक है, अगर बेसिक समझ में आएगा तो बाकी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सरसाइज में आओगे तो मैथ्स को रटनी पड़ेगी, और उसकी फिर प्रॉब्लम ये होगी कि अगर सवाल में थोड़ी सी भी चेंजिंग्स करके आ जाएंगे पेपर में, तो फिर तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट सिनेरियोस हो सकता है और तुम लोग फेल भी हो सकते हो। छोटी सी बात है समझाने, जो मैं तुम लोगों को समझा दिया, बाकी तुम लोगों की अपनी मर्जी है भाई। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है डिस्कस टीचर से रिलेटेड डिस्कस किया गया हुआ है कि टीचर को बेसिकली जो है ना एक तरीके से ये इंश्योर किया गया हुआ है, आखिरी है वो टीचर्स और स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए, अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो फिर भी बता देता हूँ मैं कि ये बेसिकली हम लोगों के लिए है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि टीचर्स को ना उन टॉपिक पे फोकस करना होगा जो बेसिकली अगले अकेडमिक ईयर के लिए जो है ना एक तरीके से फाउंडेशन उनकी बनाएंगे। ठीक है, अब टीचिंग मेथड जो है ना, टीचिंग मेथड्स को ऐसे अडॉप्ट करें कि जैसे मतलब कि स्टूडेंट जो है ना इजीली सिलेबस जो है वो समझ सकें। बहुत कम ही होता है, रेयरली होता है कि टीचर्स रिड्यूस सिलेबस को क्लियरली समझाएं। ठीक है, उसके बाद जो है रेगुलर असेसमेंट से क्या होगा कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करें और उनकी बेसिकली मदद करें जो बेसिकली टॉपिक वो ना समझ नहीं पाए। कुछ स्कूल्स में होता है, कुछ में नहीं होता, बस ये लिखा है इन्होंने। बाकी जो है आपके पास जो है समरी नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को आप दें, क्योंकि ताकि उनको जो है ना सिलेबस जो है अफिशिएंटली उनका जो है कवर करने में मदद मिले। उसके बाद एनालिटिक और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को जो है डेवलप करने पर फोकस करें, और ये इसलिए बोल रहे हैं एनालिटिक्स, क्योंकि पेपर्स के अंदर जरूरी नहीं है कि सेम डिक्टो क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस को कभी कभार चेंज कर दिया जाता है जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल जो है ना और उसकी थिंकिंग को आपकी नीड होती है, जहाँ पे स्टूडेंट्स वो चीज़ में लैक करते हैं। तो इसलिए कहा गया हुआ है कि स्कूल इस चीज़ को अडॉप्ट करे। ठीक है, और यहाँ पे एंडिंग यही कहा हुआ है कि भाई टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलकर इंश्योर करना है कि सिलेबस जो है मतलब कि अलाइंड हो और कंप्लीट टाइम पे जो है वो कवर हो सके, क्योंकि अभी तक जो है बहुत सारे स्कूल्स के अंदर सिलेबस ही कवर नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का बेसिकली कॉमर्स रिलेटेड है। ठीक है, और इधर आप लोगों के पास जो है ये यहाँ पे सारा आप लोगों का आर्ट्स के रिलेटेड भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास है, एंड आफ्टर दैट ये आपका जो है नाइन एंड मैट्रिक का है। ठीक है, तो बाकी सिलेबस का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंशाल्लाह मैं 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है रिड्यूस सिलेबस भी इंशाल्लाह जो है मैं कंप्लीट समझा दूंगा आप लोगों को किस तरीके से क्या करना है। तो इस वीडियो को तुम लोग 50 लाइक्स करवा दो कि मैं तुम लोगों को कंप्लीट जो है सम अप पूरा सिलेबस समझाऊँ कि कैसे क्या है। ठीक है, पहला तो ये बात हो गई। सेकंड बात ये हो गई कि फिर से रिपीट कर देता हूँ, नाइन मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके रिलेटेड जो है चेंजेस हैं। ठीक है, रिड्यूस सबके रिलेटेड आएगा, और रिड्यूस्ड इस तरीके से हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। अब मेन बात जो तुम लोगों के सुनना चाह रहे हो कि सर रिड्यूस से तैयारी जो करनी है वो क्या है, देखो भाई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तैयारी वैसे ही करनी है जैसे तुम लोग करते हुए आ रहे हो। चेंजेस कुछ भी नहीं है भाई, चेंजेस क्या है मैं तुम्हें डिस्कस करता हूँ। स्टार्टिंग का 50% तुमने कुछ भी नहीं छोड़ना है। स्टार्टिंग के अब तुम्हारे 4 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर्स हैं, तुमने छोड़ना नहीं है, वो तो पूरा ही पूरा करना है। जो चैप्टर्स बाकी के चैप्टर्स हैं उनमें से उन्होंने टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, वो तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसानी कर दी है कि वो टॉपिक पढ़ना उस चैप्टर को भी होगा, बस उससे वो टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, बट अब ये जब मैं एक पूरा सेशंस बनाऊंगा, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के ऊपर, तो फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स एडेड हैं, कौन से नहीं है, कितना चैप्टर है, क्या है। बट असल में जो आएगा, जो आपका रिड्यूस सिलेबस होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वीडियो है, एंड आई होप कि यार तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा पूरा। मैंने सोचा कि तुम लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि आज जो है बेसिकली 16 है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह जो है रिड्यूस सिलेबस इन्हीं में आ जाएगा, तो मैं 2 से 3 दिन के अंदर जो है तुम लोगों का रिड्यूस सिलेबस भी जो है बना दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर जो है मैं अपनी न्यू वीडियोस के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना कि उनको भी आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ चेंज है। थैंक यू सो मच।